विद्यार्थी मित्रों नमस्कार। मैं वीरेंद्र मिश्रा आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। विषय हिंदी कक्षा 10 पुस्तक कृतिका भाग 2। मित्रों, आज 5वें पाठ की चर्चा करेंगे इस पुस्तक में, जिसका नाम है मैं क्यों लिखता हूं। इसके लेखक हैं श्री अज्ञेय जी। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय का जन्म सन 1911 में उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के कसिया कुशीनगर इलाके में हुआ। प्रारंभिक शिक्षा जम्मू कश्मीर में हुई और बीएससी लाहौर से की। क्रांतिकारी आंदोलन में भाग लेने के कारण अज्ञेय को जेल भी जाना पड़ा। साहित्य एवं पत्रकारिता को पूर्णतः समर्पित अज्ञेय ने देश विदेश की अनेक यात्राएं की। उन्होंने कई नौकरियां की और छोड़ी। आज़ादी के बाद की हिंदी कविता पर अज्ञेय का व्यापक प्रभाव है। कविता के अलावा उन्होंने कहानी, उपन्यास, यात्रा वृत्तांत, निबंध, आलोचना आदि अनेक विधाओं में भी लेखन किया है। विद्यार्थी मित्रों, उनकी प्रमुख रचनाएं हैं भग्नदूत, चिता, चिंता, अरि ओ करुणा प्रभामय, इंद्रधनु रौंदे हुए थी, आंगन के पार द्वार काव्य संग्रह है, शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप उपन्यास, विपथगा, शरणार्थी, जयदोल कहानी संग्रह हैं, त्रिशंकु आत्मनेपद निबंध है, अरे यायावर रहेगा याद यात्रा वृत्तांत है। अज्ञेय द्वारा संपादित तार सप्तक सहित 4 सप्तकों का समकालीन हिंदी कविता के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है। साहित्य अकादमी एवं ज्ञानपीठ पुरस्कार सहित अज्ञेय को अनेक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से भी पुरस्कृत किया गया। सन 1987 में उनका देहावसान यानी मृत्यु हो गई। बौद्धिकता की छाप अज्ञेय के संपूर्ण लेखन में मिलती है। उनके लेखन के मूल में वैयक्तिकता की पहचान की समस्या भी है। मित्रों, अब जो पाठ है उसका हम सारांश देखने का प्रयत्न करते हैं। तो जो सारांश है वह इस प्रकार है। पाठ का नाम है मैं क्यों लिखता हूँ। हिंदी में एक समय इस पर चर्चा हुई थी कि लेखक क्यों लिखता है, किसके लिए लिखता है, उसके लेखन का प्रयोजन क्या है। अज्ञेय का ये निबंध भी उसी बहस से जुड़ा हुआ है। विद्यार्थी मित्रों, अज्ञेय जी ने अपने इस छोटे से निबंध में यह बताया है कि रचनाकार की भीतरी विवशता ही उसे लेखन के लिए मजबूर करती है और लिखकर ही रचनाकार उससे मुक्त हो पाता है। अज्ञेय का मानना है कि प्रत्यक्ष अनुभव जब अनुभूति का रूप धारण करता है तभी रचना पैदा होती है। अनुभव के बिना अनुभूति नहीं होती, परंतु जरूरी नहीं कि हर अनुभव अनुभूति बने। अनुभव जब भाव जगत और संवेदना का हिस्सा बनता है तभी वह कलात्मक अनुभूति में रूपांतरित होता है। अज्ञेय ने हिरोशिमा कविता के उदाहरण द्वारा अपनी बात को स्पष्ट किया है। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर अपने लोगों ने लेखक और पाठ के सारांश को देखा। अब 5वां पाठ कृतिका पुस्तक का मैं क्यों लिखता हूँ, लेखक अज्ञेय जी। मैं क्यों लिखता हूँ, यह प्रश्न बड़ा सरल जान पड़ता है पर बड़ा कठिन भी है मित्रों, क्योंकि उसका सच्चा उत्तर लेखक के आंतरिक जीवन के स्तरों से संबंध रखता है। उन सबको संक्षेप में कुछ वाक्यों में बांध देना आसान तो नहीं ही है ना। जाने संभव भी है या नहीं, इतना ही किया जा सकता है कि उनमें से कुछ का स्पर्श किया जाए।
विशेष रूप से ऐसों का जिन्हें जानना दूसरों के लिए उपयोगी हो सकता है। विद्यार्थी मित्रों, एक उत्तर तो यह है कि मैं इसीलिए लिखता हूँ कि स्वयं जानना चाहता हूँ कि क्यों लिखता हूँ। ये लेखक का कथन है। लिखे बिना इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिल सकता है। वास्तव में सच्चा उत्तर यही है, लिखकर ही लेखक उस अभ्यांतर व्यवस्था को पहचानता है, अभ्यांतर यानी भीतर की, जिसके कारण उसने लिखा, और लिखकर ही वह उससे मुक्त हो जाता है। मैं भी उस आंतरिक व्यवस्था से मुक्ति पाने के लिए तटस्थ होकर उसे देखने और पहचान लेने के लिए लिखता हूँ। मेरा विश्वास है कि सभी कृतिकार, क्योंकि सभी लेखक कृतिकार नहीं होते, न उनका सब लेखन ही कृति होता है, सभी कृतिकार इसीलिए लिखते हैं। ये ठीक है कि कुछ ख्याति मिल जाने के बाद कुछ बाहर की व्यवस्था से भी लिखा जाता है। कृतिकार यानी रचना करने वाले, लिखने वाले। संपादकों के आग्रह से, प्रकाशक के तकाजे से, आर्थिक आवश्यकता से भी लिखा जाता है। मित्रों, पर एक तो कृतिकार हमेशा अपने सम्मुख ईमानदारी से ये भेद बनाए रखता है कि कौन सी कृति उसकी भीतरी प्रेरणा का फल है, कौन सा लेखन बाहरी दबाव का। दूसरे यह भी होता है कि बाहर का दबाव वास्तव में दबाव नहीं रहता, वह मानो भीतरी उन्मेष का निमित्त बन जाता है। उन्मेष यानी प्रकाश, निमित्ति यानी कारण बन जाता है। मित्रों, पर यह कृतिकार के स्वभाव और आत्मानुशासन, आत्मधन अनुशासन यानी अपना अनुशासन का महत्व बहुत होता है। कुछ ऐसे आलसी जीव होते हैं कि बिना इस बाहरी दबाव के लिख ही नहीं पाते। इसी के सहारे उनकी भीतर की व्यवस्था स्पष्ट होती है। मित्रों, यह कुछ वैसा ही है जैसे प्रातःकाल नींद खुल जाने पर कोई बिछौने पर तब तक पड़ा रहे जब तक घड़ी का अलार्म ना बज जाए। इस प्रकार वास्तव में कृतिकार बाहर के दबाव के प्रति समर्पित नहीं हो जाता है, उसे केवल एक सहायक यंत्र की तरह काम में लाता है, जिससे भौतिक यथार्थ के साथ उसका संबंध बना रहे। मुझे इस सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेखक ऐसा कहते हैं मित्रों, लेकिन कभी उससे बाधा भी नहीं होती। मित्रों, उठने वाली तुलना को बनाए रखूं तो कहूं कि सवेरे उठ जाता हूं और अपने आप ही पर अलार्म भी बज जाए तो कोई हानि नहीं मानता। यह भीतरी व्यवस्था क्या होती है, इसे बखानना बड़ा कठिन है। मित्रों, क्या वो नहीं होती, ये बताना शायद कम कठिन होता है, या उसका उदाहरण दिया जा सकता है। कदाचित वही अधिक उपयोगी होगा। अपनी एक कविता की कुछ चर्चा करूं जिससे मेरी बात स्पष्ट हो जाएगी। अज्ञेय जी कहते हैं, वे कहते हैं कि मैं विज्ञान का विद्यार्थी रहा हूं। मेरी नियमित शिक्षा उसी विषय में हुई। अणु क्या होता है, कैसे हम रेडियम धर्मी तत्वों का अध्ययन करते हुए विज्ञान की उस सीढ़ी तक पहुँचे जहाँ अणु का भेदन संभव हुआ। रेडियम धर्मिता के क्या प्रभाव होते हैं, इन सब का पुस्तकीय या सैद्धांतिक ज्ञान तो मुझे था। फिर जब वह हिरोशिमा में अणु बम गिरा तब उसके समाचार मैंने पढ़े और उसके परवर्ती प्रभावों का भी विवरण पढ़ता रहा। इस प्रकार उसके प्रभावों का ऐतिहासिक प्रमाण भी सामने आ गया। विज्ञान के इस दुरुपयोग के प्रति बुद्धि का विद्रोह स्वाभाविक था। मैंने लेख आदि में कुछ लिखा भी, पर अनुभूति के स्तर पर जो व्यवस्था होती है वह बौद्धिक पकड़ से आगे की बात है और उसकी तर्क संगति भी अपनी अलग होती है। मित्रों, इसलिए कविता मैंने इस विषय में नहीं लिखी। यूँ युद्ध काल में भारत की पूर्वीय सीमा पर देखा था कि कैसे सैनिक ब्रह्मपुत्र में बम फेंककर हजारों मछलियाँ मार देते थे, जबकि उन्हें आवश्यकता थोड़ी सी होती थी और जीव के इस अपव्यय से जो व्यथा भीतर उमड़ी थी उससे एक सीमा तक अणुबम द्वारा व्यर्थ जीवनाश का अनुभव तो कर ही सका था।
मित्रों, जापान जाने का अवसर मिला तब हिरोशिमा भी गया और वह अस्पताल भी देखा जहां रेडियम पदार्थ से आहत लोग वर्षों से कष्ट पा रहे थे। आहत यानी घायल। इस प्रकार प्रत्यक्ष अनुभव भी हुआ, पर अनुभव से अनुभूति गहरी चीज़ है। कम से कम कृतिकार के लिए अनुभव तो घटित का होता है, पर अनुभूति संवेदना और कल्पना के सहारे उस आत्मसात कर लेती है जो वास्तव में कृतिकार के साथ घटित नहीं हुआ है। जो आँखों के सामने नहीं आया, जो घटित के अनुभव में नहीं आया, वही आत्मा के सामने ज्वलंत प्रकाश में आ जाता है, तब वह अनुभूति प्रत्यक्ष हो जाती है। तो हिरोशिमा में सब देखकर भी तत्काल कुछ नहीं लिखा, क्योंकि इसी अनुभूति प्रत्यक्ष की कसर थी। फिर एक दिन वही सड़क पर घूमते हुए देखा कि एक जले हुए पत्थर पर एक लंबी उजली छाया है। विस्फोट के समय कोई वहाँ खड़ा रहा होगा और विस्फोट से बिखरे हुए रेडियम धर्मी पदार्थ की किरणें उसमें रुद्ध हो गई होंगी, बंद हो गई होंगी, फंस गई होगी। इसका अर्थ है जो आसपास से आगे बढ़ गई उन्होंने पत्थर को झुलसा दिया, जो उस व्यक्ति पर अटकी उन्होंने उसे भाप बनाकर उड़ा दिया होगा। इस प्रकार समूची ट्रेजेडी जैसे पत्थर पर लिखी गई। मित्रों, यहाँ पर दिया हुआ है, उस छाया को देखकर जैसे थप्पड़ सा लगा, अवाक इतिहास जैसे भीतरी कहीं सहसा एक जलते हुए सूर्य सा उग आया और डूब गया। मैं कहूँ कि उस क्षण में अणु विस्फोट मेरे अनुभूति प्रत्यक्ष में आ गया। एक अर्थ में मैं स्वयं हिरोशिमा के विस्फोट का भोक्ता बन गया। मित्रों, अज्ञेय जी कहते हैं, इसी में वह विवस्था जागी, भीतर की आकुलता वृद्धि के क्षेत्र से बढ़कर संवेदना के क्षेत्र में आ गई। फिर धीरे धीरे मैं उससे अपने को अलग कर सका और अचानक एक दिन मैंने हिरोशिमा पर कविता लिखी, जापान में नहीं, भारत लौटकर रेलगाड़ी में बैठे बैठे। ये कविता अच्छी है या बुरी, इससे मुझे कोई कुछ मतलब नहीं, मेरे निकट का सच है, क्योंकि वह अनुभूति प्रसूत है। यही मेरे निकट महत्व की बात है। मित्रों, अनुभूति प्रसूत का अर्थ है उत्पन्न। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर ये निबंध पूर्ण होता है। आपसे नम्र निवेदन है कि इस पाठ के प्रश्न अभ्यास को लिख लीजिए, कर लीजिए, याद कर लीजिए। यहाँ पर मित्रों आपके साथ सहयोग से ये पुस्तक का अध्ययन पूर्ण हुआ। आपसे पुनः नम्र निवेदन है कि पूरी पुस्तक का वीडियो बनाया जा चुका है, आप उसको बार बार देखिए, कहानियों को समझने का प्रयत्न कीजिए और उसके प्रश्नों को भी लिखिए, याद कीजिए। परीक्षा में इस पुस्तक में से 4 नंबर का एक पैराग्राफ आता है और उसमें प्रश्न दिए रहते हैं। उन प्रश्नों का भी उत्तर आपको लिखना रहेगा। 4 नंबर का प्रश्न आता है। विद्यार्थी मित्रों, आपको ये वीडियो कैसा लगा, अपने अमूल्य विचार हमें ज़रूर लिख भेजिए। कमेंट बॉक्स में फ़ोन भी कर सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। विद्यार्थी मित्रों, पुनः आपका धन्यवाद। जय हिंद।